बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम एम्ब्रॉयडरी कट वर्क में ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यह आर्ट ली। इसकी जो वीथ है वो 2.5 इंच है। जो लेंथ है इस कार्ड की वो है 3 इंच। अब इस कार्ड के ऊपर हम एक फ्लावर का इस तरह से स्केच ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। इस तरह से हम फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसी फ्लावर के सेंटर में इस तरह से हम छोटी छोटी 3 पट्टियाँ ड्रॉ कर लेंगे। 3 पेटल्स को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्लावर की जो आउटसाइड पे आउटलाइन है इसी के मुताबिक, इसी के अकॉर्डिंग तो हम इसे कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली। अब हम कैनवस पेपर लेंगे। इसकी विड्थ 3 इंच है और इस कैनवस पेपर की जो लेंथ है वो है 14.5 इंच। 3 इंच चौड़ाई है और लंबाई में 14.5 इंच है। अब हम 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे इस तरह से। कैनवस पेपर के वन साइड पर इस तरह से हम 2 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और इनके जो सेंटर है 2 लाइनों का वो है 2 सेंटीमीटर के मार्जिन से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसी जो ऊपर वाली लाइन है इसी लाइन के ऊपर हम इस तरह से इस फ्लावर को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस सारे कैनवस पेपर के ऊपर हम इसी तरह से इस फ्लावर को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन फ्लावर के अंदर हम इस तरह से छोटी छोटी पट्टियों को ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी तरह से तमाम फ्लावर्स के अंदर इस तरह से हमने इन पट्टियों को ड्रॉ कर लिया। अब एक और कैनवस पेपर लेंगे। इस कैनवस पेपर की जो विड्थ है वो है 5 इंच और जो इसकी लेंथ है वो है 9.5 इंच। अब इस कैनवस पेपर के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हम बराबर में 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और ये फ्लावर्स को इन लाइन के आउटसाइड पर, बिल्कुल किनारे वाली साइड पे, दोनों साइड पर हम लाइन की दोनों साइड पर हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो ऊपर वाली साइड है कैनवस पेपर की, इस साइड पे जो खाली स्पेस है इस स्पेस में हम इस तरह से एक और पट्टी को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। इन फ्लावर के अंदर भी हम इस तरह से पट्टियों को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फैब्रिक लेंगे जिनके ऊपर हमने पेस्ट करना है। ये हमारे पास सिल्क का फैब्रिक है। अब हम इन दोनों पैच को फैब्रिक के साथ पेस्ट कर देंगे प्रेस की मदद से। अब ये जो पैच है इसके ऊपर हम इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक रखते हैं, 4 साइड से रफली स्टिच करेंगे। दूसरे पैच को हम सेम एज इट इज़ ही रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक सेम कलर का रखते 4 साइड से रफली स्टिच करेंगे और दूसरे पैच को सेम इसी तरह से रहने देंगे। इसके ऊपर हम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये हमारे पास रेशमी थ्रेड से बॉबिन में इस तरह से फिल कर देंगे और ये हमारे पास सादा नलकी से मशीन के ऊपर वाली साइड पर हम लगा देंगे। तो इस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। इस पैच के ऊपर, ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाले पैच के ऊपर पहले हम इस तरह से लाइंस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। लाइंस को कंप्लीट करने के बाद इसी तरह से हम फ्लावर्स के आउटलाइन के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो फ्लावर के आउटसाइड पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे जो थ्रेड है वो टूटने ना पाए, वरना नीटनेस नहीं आएगी डिज़ाइन में। तो इस तरह से फिर हम इन फ्लावर्स के आउटसाइड पर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया। फ्लावर के सेंटर में जो पट्टी हैं इन पट्टियों के ऊपर भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। पहले सेंटर में एम्ब्रॉयडरी करेंगे और फिर सुई के घुमाते हुए दूसरी पट्टी की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से हम इन पट्टियों के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। अब पहले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लें, बस के ऊपर हमने फैब्रिक नहीं लगाया। तो इस तरह से ये हमारे जो दोनों पैच हैं इनके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी कर लिए। इस तरह से ये दोनों पैच रेडी हो चुके हैं। अब हम काविया लेंगे और कावी की मदद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस कटवर्क की आउटसाइड पर उसे हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमने इसे, इसकी जो आउटसाइड है बाहर वाली साइड पे फैब्रिक है इस बैच की, उसे हम कावी की मदद से रिमूव करेंगे। पहले कावी को गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसके जो बाहर वाली आउटसाइड पे जो फैब्रिक है कटवर्क की बाहर वाली साइड पर, इसे हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है, फ्लावर के बाहर वाली साइड पे फैब्रिक रिमूव करने के बाद जो सेंटर में हमने पट्टियों पे एम्ब्रॉयडरी की थी उनके सेंटर में जो फैब्रिक है उन्हें भी हम कावी की मदद से इस तरह से रिमूव कर देंगे। अब जो हमारे पास ये दूसरा कट वर्क पैच है इसे भी हम बाहर वाली साइड पे जो फैब्रिक है फ्लावर की बाहर वाली साइड पे उसे भी हम कावी की मदद से रिमूव कर देंगे। फ्लावर की जो दोनों लाइंस की दोनों साइड पर हमने फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी की है उनके बाहर वाली साइड पे जो फैब्रिक है आउट साइड पे उसे हम कावी की मदद से सेम एज इट इज़ इसी तरह से रिमूव कर देंगे। लेकिन जो सेंटर में पट्टी हैं उन्हें हम रिमूव नहीं करेंगे, उसे हम सेम इसी तरह से रहने देंगे। हमारे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है, ये पोंचे वाली साइड है और 3 इंच के मार्जिन से फैब्रिक की इस साइड पर हम 3 पिन तक स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम फर्स्ट वाली पिन तक को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, इस तरह से अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो इस तरह से हमने पहले वाले पिंटक्स को स्टिच कर लिया है। पिंटक्स के बिल्कुल बराबर ऊपर वाली साइड पर हम एक और पिंटक्स को स्टिच करेंगे। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस फैब्रिक के ऊपर हम 3 पिंटक्स स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने 3 पिंटक्स स्टिच कर लिए हैं। अब हम दोनों पैच लेंगे और इस तरह से इस पैच को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में हम इस पैच को रखते हुए पहले यूएचयू से या ग्लू से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। इसका फैब्रिक हमने इसलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि ये रेशमी फैब्रिक है, तो ये हम बाद में भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो कट वर्क है इसे हम इस ट्राउज़र के किनारे वाली साइड पर, ठीक है, इसकी बैक साइड रखते हुए स्टिच करेंगे। तो अगर आप ये कॉटन या लिनन के ऊपर ये डिज़ाइन बनाएं तो जो सेंटर वाला जो पैच है, इसकी जो पट्टियाँ हैं, पट्टियों के अंदर जो फैब्रिक है उसे आप पहले ही रिमूव कर दीजिएगा, बाद में पेस्ट करते हुए किनार वाली साइड से इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसे स्टिच करने के बाद ये दूसरा कट वर्क लेंगे, इसे हम ट्राउज़र के फैब्रिक के साथ इस तरह से स्टिच कर लेंगे और फिर सीधी साइड पे टर्न करते हुए किनारे वाली साइड से भी हम इसे बिल्कुल उसी तरह से स्टिच कर लेंगे और ये हमने स्टिच कर लिया। अब जो सेंटर वाला पैच है, इसके सेंटर में जो पट्टियों के अंदर फैब्रिक है उसे हम कावी की मदद से इसी तरह से रिमूव करेंगे, जैसे हमने पहले कट वर्क के सेंटर से पट्टियों के फैब्रिक को रिमूव किया था। तो इस तरह से हमने रिमूव कर दिया है। ये आप डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा अपने फैब्रिक के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट ये डिज़ाइन है। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर किया करें। यकीन जाने बहुत ही दिल से खुशी होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।